नमस्कार दोस्तों, आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। जैसे कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कल स्टार्ट किए थे, आज कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड चैप्टर है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं। देखते हैं सेकंड पार्ट के क्या क्या क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को देखा था, बेसिक यानी एक सिंपल फॉर्मूला के थ्रू भी कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला हालांकि हमने यूज नहीं किया था, बट कंसेप्ट हमने देखा था। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव इंक्रीज क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज को ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। आज हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। 10 क्वेश्चंस आज हम लेके आए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल गिवन है 3000, ठीक है, सॉरी 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 7%, ठीक है। सी आई गिवन है आपका 4347। आपसे पूछा है टाइम पीरियड क्या होगा। सिंपल ये क्वेश्चन है, टाइम पीरियड क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अगर देखें तो बेसिकली हम लोग अगर आप बनाना चाहे फॉर्मूला के मदद से, अगर आप क्वेश्चन को बनाना चाहे, आपसे टाइम पूछा है तो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100। आप यहाँ से एन अमाउंट आपका कितना दिया हुआ, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा 34347। इसका मतलब है ये अमाउंट कितना हो जाएगा 34347 इक्वल्स टू प्रिंसिपल आपका 3000 है, 30,000 है, इंटू आप बोल सकते हो 1 प्लस आर आपका कितना परसेंट है 7 अपॉन में 100 का पावर n। आपसे n पूछा है, इसका मतलब है इसको आप इधर ले आए 34347 अपॉन में 30,000 इक्वल्स टू 1 प्लस 7, यानी इसको अगर ऐड करें तो हम क्या लिख सकते हैं 107 अपॉन में 100 पावर n। यहाँ से अगर हम रिड्यूस करें कटेगा क्या, 3 से कट गया, 4 4 8 7 15, 3 से कटेंगे, 3 कम 3 और बचा 3 चौके 12 और यहाँ 3 चौके 12, 3 नंबर 27, ये कट जाएगा 3 से। इसको हम लोग लिख सकते हैं 11449 अपॉन में 10,000 इक्वल्स टू 107 अपॉन में 100 का पावर n। हम देख रहे हैं कि ये 10,000 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 100 का स्क्वायर है, और ये कितना है 114 है, मतलब 107 का स्क्वायर है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 107 अपॉन में 100 का स्क्वायर करेंगे। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एन इक्वल टू कितना आया 2 ईयर्स, यानी यह काम 2 सालों में हो जाएगी। लेकिन ट्रेडिशनली मेथड से इतना बनाना एग्जाम के लिए तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी है कि आप इतना फॉर्मूला को इतना रिड्यूस करोगे। सॉरी, वो बात अलग है कि आपकी स्पीड कितनी भी हो, बट हम लोग इतना टाइम तो नहीं लेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए, एक ट्रेडिशनली मेथड के थ्रू ये हो गया टाइम 2 साल, और एक अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे। वो अप्रोच क्या है हमारा, वो अप्रोच क्या है देखते हैं। क्या बोला 30,000 है और ये कितना हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 30,000 है और ये कितना हो जाएगा 34347। इसे रिड्यूस करते हैं तो कितना आएगा 1000, सॉरी 10,000, इसको रिड्यूस करेंगे 14114 आप क्या 49, इतना लिख सकते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7% है। 7% का मतलब जानते हैं कि भैया 7 अपॉन में 100, यानी कोई अमाउंट 100 है तो वो कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। तो 100 से इतना लाना है मुझे, तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो जितना अगर स्क्वायर कर रहे हैं इतना आ जा रहा, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू 2 ईयर्स। तो ये जो होगा टाइम इक्वल्स टू क्या होगा 2 ईयर्स। हमें कुछ बनाने नहीं, जस्ट इतना ही देखना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, तो आप देख लेना कि किस मेथड से आपको ज़्यादा बेटर लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन A1 हो गए। दोनों ही मेथड से हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस ना रह जाए, आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस ना रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है,
द सम ऑफ मनी दैट yields द sum of money that yields a compound interest of rupees 420 during the second year at 5% per annum is क्वेश्चन मार्क है। अब ऑप्शन है 4,000, 4,000, 42,000, 8,000, 21,000। और ये जो क्वेश्चन आया है CGL SSC CGL का क्वेश्चन है जो 2012 में आया था। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या बोला गया, कोई सम है जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करती है इतना, किसी सम पर, यानी आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल नहीं है आपके पास, प्रिंसिपल ही पूछा है और सीआई दिया हुआ, सीआई कितना दिया हुआ, 420 रुपया निकाल दिया हुआ फॉर द सेकेंड ईयर। सीआई किसके लिए पूछा है, सीआई पूछा है सेकेंड ईयर का सीआई गिवन है, ठीक है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, आर इक्वल्स टू गिवन है 5%, 5% गिवन है। तो आप बताना है प्रिंसिपल, यानी सेकेंड ईयर का मतलब सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट गिवन है, इसका मतलब टाइम पीरियड जो भी होगा 2 साल के अंडर ही होगा। यानी 2 साल तक का अगर हम कैलकुलेट कर ले कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हम लोग पे कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर को माइनस कर देंगे। और वैसे भी फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। तो देखते हैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का मतलब क्या होता है। कल हम लोग देखे थे परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन चार्ट हम लोगों ने कल देखा था। 5% मतलब 1/20, टाइम 2 साल के लिए है। तो इसका क्या करेंगे, प्रिंसिपल तो मेरे पास है नहीं, तो हम इसी का एक ऐसा नंबर मानेंगे जो कि कैलकुलेशन में इजीली कट जाए, फ्रैक्शन ना है। अगर कैलकुलेशन को इजीली कट करना है, टाइम को कम करना है, टाइम 2 साल है, तो इसका ये नीचे वाले नंबर का जो है फ्रैक्शन चार्ट का जो परसेंटेज में फ्रैक्शन आया है, इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे अगर टाइम 2 साल का होगा। अगर टाइम 3 साल का होगा तो इस डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो यहाँ 2 साल का है, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 मान लेते हैं। अब 2 साल का निकालना है मुझे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब 1/20 के हिसाब से 400 पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, यानी 20 रुपया। सेम यहाँ भी सेकेंड साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 20 रुपया, 1/20। अब इसके पहले कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, इसके पहले ये इंटरेस्ट है तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 20 का 1/20 कितना आएगा, 1 रुपया आएगा। तो आपसे पूछा है सिर्फ सेकेंड ईयर्स का इंटरेस्ट गिवन है, मतलब सेकेंड ईयर्स का ये वाला पार्ट है, सेकेंड ईयर्स का क्या पार्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 20 और 1 21। इस 21 यूनिट का वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है, ये 420 रुपया गिवन है। तो देयरफॉर 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल सकते हो। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 21 दूनी 42 20। तो आपसे क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल कितना यूनिट माने थे, ये यूनिट था मेरा, हम लेट किए थे, इसको क्या किए थे, लेट किए थे, इसको हमने लेट किया था स्क्वायर करके। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 रुपया है, तो 400 यूनिट का वैल्यू कितना होगा भैया, 4 दूनी 8,000 रुपया। यानी ऑप्शन मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ सेकेंड ईयर्स का पूछा है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है आपको। अगर फर्स्ट ईयर का पूछता है तो सिर्फ आपका 20 रुपया होता है, पूरे 2 साल का पूछता है तो 20 20 40 और 41 यूनिट हो जाता है। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 2, इसे जल्दी से नोट करो, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। मिटा दे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। अभी 8 क्वेश्चन हमारे पास और है। इसी तरह हम लोग कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉल्व करेंगे ये देखना है।
ट्रेडिशनल मेथड से तो हम लोग बना ही लेंगे, आप सभी बना लेंगे, आई होप सबको ही पता है। बट एग्जामिनेशन का मतलब है कि सबसे कम समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना करेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। एग्जामिनेशन का मोटिव तो यही होता है ना कि हमें स्टूडेंट को छांटना है। जॉब एग्जामिनेशन क्यों दिया था, जॉब ही देना होता है। अगर गवर्नमेंट का मकसद जॉब देना होता है तो हर एक बच्चे को जॉब देते थे। किसके अंदर किसी चीज की टैलेंट की कमी है, हर एक स्टूडेंट के अंदर अपना यूनिक टैलेंट है। बट एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, इतने सारे भीड़ में हमें सेलेक्टेड स्टूडेंट को लेना है। इसका मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को छांटना है, छांटने के लिए हमें एग्जाम लेना पड़ता है गवर्नमेंट को, नॉट मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन सेव्स 20,000, अ मैन saves rupees 20,000, sorry 2,000 at the end of each year and invest the money at 5% CI, यानी compound interest at the end of 3 years, he will have उनके पास कितना होगा। ऑप्शन है 4305, 6305, 4205, 2205। ये 4 ऑप्शन में कितना रुपया होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, एमटीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। अगर एक आदमी बोल रहा है कि 2,000 रुपया करके बचा रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड इन्वेस्ट द मनी एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स ही विल हैव, मतलब ए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ए थर्ड ईयर, 3 साल। फर्स्ट ईयर 2,000 रुपया बचाया एट द एंड ऑफ ईयर, सेकेंड साल 2,000 रुपया बचाया, थर्ड साल 2,000 रुपया बचाया। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं 3 साल में उसने कितना रुपया सेव किया, 6,000 रुपया सेव किया। और फर्स्ट साल जो 1,000 रुपया बचाया उसको इन्वेस्ट कर दिया एट द रेट ऑफ 5% के साथ। मतलब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 2 इयर्स का लग सकता है, 2 इयर्स के लिए लगेगा एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से। और इस पर कितना साल का लगेगा, 1 ईयर के लिए लगेगा। 1 ईयर के लगेगा कितने परसेंट के हिसाब से, 5% के हिसाब से। तो इस तरह से उसके पास 3 साल के अंत में कितने रुपए होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। जाहिर सा बात है 2 6,000 तो होंगे ही, यानी 4 3 इतना। तो आप देख लो ऑप्शन के हिसाब से हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन क्या है मेरा, ऑप्शन 6,000, 2 3 6,000 है, यानी 6,305 रुपया ही होगा। जाहिर सा बात है इसके आसपास 4,000 होगा नहीं। 42 4,200 ये कितना है, 4,300, 4,200 ये होएगा नहीं, 2,200 ये होगा नहीं, 6,000 के आसपास में होगा। इस क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है, ये एसएससी एमटीएस 2013 क्वेश्चन है। यानी आप अपने माइंड को, अगर दिमाग को एक्टिव रखते हो तो बिना सॉल्व किए भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। बट फिर भी अगर हमें ट्राई करना है, अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि इनका 1 साल का लग रहा है, इनका 2 साल का लग रहा है, और इसमें तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर बचाते हैं और ये जमा कर लेते हैं। तो हमें 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाए, इसका मतलब है इसको हम मिटा देते हैं यहां से। यानी आप बोल सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भैया, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। 5% का मतलब क्या है, 5%। 5% का मतलब हम बोल सकते हैं 1/20 बोल सकते हैं। 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है, मतलब भैया 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। 1 साल 2 साल, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, यही बोल सकते हैं। 1/20 के हिसाब से 400 पर कितना रुपया जमा होगा, 20 रुपया। इसमें कितना होगा, 20 रुपया होगा। फिर इस पर 1 साल का और लगेगा इंटरेस्ट, 1 रुपया, ये हो सकता है। आप बोल सकते हैं टोटल इंटरेस्ट, इस पर 2 साल का इंटरेस्ट कितना लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 20 20 40 1 41 यूनिट, इस पर लगा 41 यूनिट, प्लस इस पर 2 साल के लिए सिर्फ 1 ही साल का लगेगा
एक साल का 20 यूनिट ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 41 20 61 यूनिट। 61 यूनिट क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। आप देखिए ये जो 400 यानी 2000, इस 400 का वैल्यू जो है क्वेश्चन में 2000 दे रखा है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना लिख लेगा, एक यूनिट का वैल्यू 20 का हम 4 4 5 6, तो 61 यूनिट का वैल्यू कितना लिखेगा, 5 जगह 5 5 जगह 30 305। ओवरऑल पहले कितना जमा कर रहा, 6000 कर रहा, 305 इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो 6305 रुपया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हमें क्वेश्चंस को बनाना पड़े तो इस तरीके से बनाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चंस को आई डोंट थिंक कि आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी एग्जामिनेशंस में। जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन 3 हुए और कितने बाकी, अभी 7 क्वेश्चन और बाकी है, मिटा दें। राधे राधे। क्वेश्चन 4, द टाइम इन which rupees 80,000 amounts to 92,610 at 10% per annum compound interest CO compound interest being compounded semi-annually is question mark। ऑप्शन है 1 and 1/2 years, 2 years, 2.5 years, 3 years। ये 4 ऑप्शन है। ये आपका क्वेश्चन है सीजीएल 2013 में, एसएससी सीजीएल 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सीजीएल 2013 का क्वेश्चन क्या बोला है, 80,92,610 रुपया हो जाता है। ठीक है, क्या बोला है, 80,000 जो है कितना हो जाता है, 92,610 रुपया। 1010 से काट देंगे तो कितना बचेगा, 80,000 और ये हो जाएगा 9,261 रुपया। 10 अगर 10 कट कर दे इसका और इसका 10 कट कर दे तो 8,000 इतना हो जाएगा। अब बोल रहा है कि भैया 10% के हिसाब से बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% बोल रहा है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब साल में 2 साल पे करेगा, हाफ ईयरली काउंट करना। इसका मतलब है हाफ ईयरली करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इस 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 5%, और 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। यही हो सकता है ना, 1/20। तो आप यहां से हम बोल सकते हैं कोई अमाउंट 20 है तो उस पर 1 रुपया का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा एक साल में। तो अब देखते हैं अगर 2 साल में होगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, अगर 3 साल में होगा तो इसका क्यूब कर देंगे। तो 20 से रिलेटेड हम क्या करें तो 8,000 आएगा, और 21 के संग हम क्या करें तो 9,000 आएगा। मतलब हम जानते हैं 2 का क्यूब 8 होता है, यानी 20 का क्यूब क्या करेंगे और 21 का क्यूब करेंगे। यानी टाइम पीरियड जो होगा, टाइम कितना होगा, 3 होगा। 3 आपका टाइम हो जाएगा। 3 ईयर्स काउंट नहीं करेंगे बिकॉज टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो इसको सेमी एनुअली हाफ से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है टाइम आ जाएगा 1 and 1/2 ईयर्स। टाइम कितना आ जाएगा, 1.5 साल, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर एक क्यू स्क्वायर होता तो टाइम 2 साल होता है, 2 साल को सेमी एनुअली पे करते तो 6 महीना के इंटरवल पर पे करते। 3 साल है तो क्यूब किए, 4 होता तो 4th पावर कर देते। ये रहे क्वेश्चन 4। यानी टाइम आपका रिक्वायर्ड टाइम है 1.5 ईयर, 3 बार पे करेगा ना,
3 बार पे करेगा मतलब 20 का क्यूब कितना करेगा 8000 यानी 1.5 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, a man borrows rupees 21,000 at 10% compound interest. How much he has to pay annually at the end of each year at the end of each year to settle his loans in 2 years. ठीक है, ऑप्शन है 12,000, 12,100, 12,200, 12,300। ये पेपर है सीजीएल एसएससी सीजीएल 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। बोला है, अब एक चीज देखते हैं, बोला है हाउ मच ही हैज टू पे एनुअली टू सेटल ईच ईयर। एंड ईच ईयर कहने का मतलब है भैया ये इंस्टॉलमेंट का समय, एक क्लास में हम लोग इंस्टॉलमेंट पर अलग से क्लास करेंगे जिसमें सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का सारा क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उसको एक जगह कलेक्ट करके हम लोग एक क्लास में उसे डील करेंगे। फिलहाल जब एक क्वेश्चन आ ही गई है तो इसको भी देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। आपसे क्या दिया है इंस्टॉलमेंट में, कुछ दिया है, हाँ दिया है। क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है एंड 21,000 दिया हुआ है, मतलब 21,000 आप उधार ले रहे हो और 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना है और हर साल आपको पे करना है और 2 इंस्टॉलमेंट में आपको लोन को कंप्लीट करनी है ना, इन 2 इंस्टॉलमेंट इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स मतलब क्या है, 2 इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है। इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भैया 10%। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10, मतलब है कोई प्रिंसिपल 10 है तो अगले साल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, 10 से एक बढ़ेगा 11 हो जाएगा। अगर ये 2 साल में पे करते तो इसका हम लोग स्क्वायर करते, 2 साल में पे करते हैं इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2 साल में पे करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 121, इसका हो जाएगा 100। अगर ये 3 साल में पे करते हैं तो इसका क्यूब कर देते हैं, इसका भी क्यूब कर देते हैं, यानी 4 इंस्टॉलमेंट करते हैं तो इसका पावर 4, इसका पावर 4 कर देते हैं। हमें 2 इंस्टॉलमेंट पे करना है तो हम लोग 2 ही तक रहेंगे। इसका मतलब है कि भैया इंस्टॉलमेंट जो हर साल होगा इक्वल होगा, यानी एक साल 11 दे रहे, एक साल 121 दे रहे। इन इंस्टॉलमेंट को अगर इक्वल करें तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 121। अगर इसे 11 से मल्टीप्लाई किए तो इसे भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 110। आपका इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गया, हर एक पहला साल इतना दे दिया, दूसरा साल इतना दे दिया, आपका अमाउंट खत्म। अब देखते हैं ये जो 110 और 100 टोटल कितना हो गया 210। इस 210 का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया हुआ 21,000। 210 का वैल्यू कितना है 21,000, तो एक का वैल्यू कितना होगा भैया 1 0 1 0 कट गया, 21 से 21 कट गया 100 हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 210 का वैल्यू जो है 21,000 है, देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। तो इसका 121 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 121 गुने 100 मतलब 12,100 जो होगा हर बार वो पे करेगा 12,100, उसका ईच इंस्टॉलमेंट 12,100 हो जाएगा। एक क्वेश्चन 5 हुए हैं अभी, एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया बीच में, कोई नहीं, एसएससी सीजीएल 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
आने वाले समय में हम लोग एक क्लास में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे सिर्फ इंस्टॉलमेंट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बताइए, इंस्टॉलमेंट गिवन है, रेट बताइए, प्रिंसिपल बताइए, कितना रुपया बोरो किया, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग इंस्टॉलमेंट पर एक क्लास में करेंगे। फिलहाल कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोगों ने टारगेट किया है 3-4 क्लास में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को करना है। अभी एक तरह से सेकेंड क्लास है, बट समझ सकते हैं फर्स्ट ही क्लास है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पिछले 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन अगर टच करने जाए तो हर टाइप में क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन रहेंगे। उतना क्वेश्चन करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, बट हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे उस क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट डाउट पर मुझे भेज सकते हैं मेरे इस नंबर पर 9123330814। यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या है व्हाट्सएप कर सकते हैं? डाउट, ओनली डाउट आप व्हाट्सएप करें, ताकि आपके जितने भी डाउट्स होंगे हम कोशिश करेंगे डाउट को कंप्लीट करने की। ये हो गए 5 नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चन 6, the compound interest on the compound interest the compound interest on rupees 30,000 on rupees 30,000 at 7% per annum at 7% per annum for n years is rupees 4347. The value of n question mark 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये आपका CGL SSC CGL टायर 2 में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। SSC CGL टायर 2 का 2016 का क्वेश्चन से क्या बोला गया है? सिंपल सा बात बोला गया है कि आप यहाँ बोल सकते हो अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना होगा। प्रिंसिपल आपका 30,000 है, 1 2 30,000 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 34,347। क्या ये कटेगा? 30 से काटेंगे, 3 एकम 3 यानी 10,000, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 नंबर 27, इतना हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7%। 7% मतलब 7/100, यानी कोई वैल्यू 100 रुपया है तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 107 रुपया। 7% के हिसाब से 100 पर 7 यानी 107 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करें कि आपको इतना मिलेगा? स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो टाइम आप बोल सकते हो टाइम कितना है? स्क्वायर करेंगे तो 2 साल। यही क्वेश्चन का आंसर यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना हो जाएगा? 2 साल। 2 साल में 30,000 पर 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट 4,347 रुपया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7, a sum of 3200 a sum of rupees 3200 invested at 10% per annum compounded quarterly amounts to rupees 3,362. Compute the time period. One by 2 years, 1 year, 2 years, 3 by 4 year. A CGL SSC CGL 2013 का क्वेश्चन से प्री का सेम चीज बोला है। इसमें हम कुछ
अभी हम लोग टाइम पीरियड ज्यादातर निकाल लें, देखते हैं क्या बोला गया। आपका बोला है 3200 रुपया है, कितना हो जा रहा है, इतना रुपये अमाउंट दे रहा है। कंपाउंडेड क्वार्टरली अमाउंट टू इतना, यानी 3362 रुपया, 3362 रुपया। ये कटे है क्या, दो से काटे, दो एकम दो, दो छक 12, 1600। ये कितना हो जाएगा, दो एकम दो, दो छक 12, दो अठी 16, दो एकम दो, 1681। ठीक है, तो अब बोला है क्वार्टरली बोल रहा है, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर भी बना सकते हो, नहीं तो देखते हैं कि 1600 किसी नंबर का स्क्वायर है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट होगा तो क्या होगा, टाइम 2 साल का होगा, यानी कितना हो सकता है, यानी ये होगा 40, ये हो जाएगा कितना 41, यानी टाइम पीरियड मुझे मिल गया कितना होगा, 2 इयर्स का होगा। लेकिन क्वार्टरली बोला है, क्वार्टरली बोला तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, ये टाइम कितना हो जाएगा, हाफ ईयर्स, टाइम हो जाएगा 1.5 ईयर, 6 महीना। एक तो या तो इस तरीके से बना सकते हैं, या आप बोल सकते हैं 1600 था, 1600 1681, यही हो रहा। और 10% के हिसाब से, यानी 10% का मतलब है, 10% का मतलब है 1/10%, क्वार्टरली है। क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार पे करेंगे 3 महीने के इंटरवल पर, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके, यानी 5/2%, मतलब क्या हो सकता है, 1/40, यानी कोई अमाउंट 40 है तो वो एक साल में 41 हो जाएगा। तो 40 को हम क्या करें, 40 को कि भैया 1600 हो जाए और 41 1681 हो जाए, स्क्वायर करेंगे, यानी टाइम पीरियड निकल जाएगा 2। और क्वार्टरली हम डिवाइड किए रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो टाइम को क्या करेंगे, यानी टाइम निकल जाएगा 1/2 ईयर्स, यानी ऑप्शन 1। चाहे आप इस तरीके से बनाओ, चाहे आप इस तरीके से बनाओ, बात एक ही है, टाइम आपका कम लगेगा। अदरवाइज इस तरीके से अगर आप नहीं बनाते तो इसको मिटा दें। आई थिंक दिस इज द बेस्ट अप्रोच, ये अच्छा अप्रोच है, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है इससे भी अच्छा अप्रोच कोई सर, दूसरा सर निकाल दे, बट मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट अप्रोच। क्वेश्चन 7 हो गए हैं, अब क्वेश्चन 8 करेंगे। 8 में क्या बोला है, द CI ऑन अ सर्टेन सम, the CI any compound interest on a certain sum of money for 2 years at 5% is रुपीज 328, then the sum is, प्रिंसिपल क्या है, यानी 3000 होगा या 3600 होगा या 3200 होगा या 3400 होगा, ये आपको बताना है, प्रिंसिपल क्या है। और CGL टायर 2 में 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, CGL टायर 2 में 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बोला है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं है, CI आपका दिया हुआ है 328 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, टाइम दिया है 2 इयर्स। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 1/20, और 2 साल का दिया है तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, यानी आप बोल सकते हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। 1/20 के हिसाब से 20 रुपया होगा इंटरेस्ट, इसका भी 20 रुपया इंटरेस्ट होगा, एंड आपका 2 साल में और एक निकाल सकते हैं इसका 1 रुपया। टोटल CI जो होगा 20 20 40 1 41, इस 41 यूनिट का जो वैल्यू है दे रखा है 328, क्वेश्चन में 328, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यानी 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी 8 रुपया, एक यूनिट का 8 रुपया, तो इस 400 यूनिट का कितना हो जाएगा भैया, 8 चौके 3200 रुपया मेरा जो होगा करेक्ट आंसर होगा, 3200 रुपया जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, 8 और 9, और 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए। आठ 9, हर दिन मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पर,
RBS एकेडमी BGS मेरा चैनल है, RBS एकेडमी, RBS एकेडमी BGS। BGS जस्ट एवं ही लगा दिया, जैसे BTS का कोई फैन होता तो मैं BGS का फैन। तो इस चैनल पर एवरी डे 8 PM से 9 PM तक हर एक क्लास का वीडियो मैं अपलोड करता हूं। एंड आप लोग एवरी डे इस टाइम पर एक नया वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। मैथ में अभी हम लोग कुछ मैथ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आने वाले समय में इसी चैनल पर GS के भी क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट टाइम विल ₹64,000 in what time will rupees 64,000 amounts to rupees 68,921 at 5% per annum, interest being compounded half yearly। तो भैया टाइम पीरियड बताओ, 3 years, 2.5 years, 2 years, 1.1/2 years। ये 4 ऑप्शन है। ये SSC, CA, PF और पुलिस SI, बिहार पुलिस SI में यानी 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 64,000 रुपया हो जाता है 68,921 रुपया। 5% के हिसाब से कंपाउंडेड बिन हाफ ईयरली, मतलब रेट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है आप बोल सकते हो, यानी अगर 100 से इसका परसेंटेज का मतलब 100 से गुना कर दें, 5 दूनी यानी 1/40 है ना। ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो कोई अमाउंट 40 है तो 40 में कितना रुपया इंटरेस्ट लग रहा है, 1 रुपया लग रहा है, तो कितना हो जा रहा है भैया, 41 हो जा रहा। तो आप हम देख रहे हैं इस 40 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 64,000 मिलेगा। इस 41 का क्यूब करते हैं तो आपका मिलेगा 68,921 रुपया। यानी टाइम पीरियड हो गया 3 years और आपका क्या बोला, इंटरेस्ट कंपोनेंट हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो टाइम एक्चुअल में निकल गया आपका 1.1/2 years। 1.1/2 years, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे कोई चीज़ का कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ पुट करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ लोग मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए सॉल्यूशन का अच्छे लग रहे हों, और वीडियो जब सॉल्यूशन जब अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, ताकि हमें यूं ही थोड़ी सी हिम्मत मिलता रहे और हम ऐसे ही आपके सामने एक एक वीडियो करके लाते रहें। क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट रेट, आप रेट पूछा है, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट per annum will a sum of rupees 1200 becomes rupees 1438.32 in 2 years, ठीक है। 7.5%, 6.5%, 7%, 6%,
और ए CHSL SSC CHSL 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस रहे, इसको बनाते हैं। बोला है कि 1200 रुपया जो है ये कितना हो जा रहा है, 1348.32 रुपया, है ना। ये कटेगा क्या, 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12 1, 4 तिहाई 2, 4 7 28 0, 4 से तो कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12 100 आ गया, ये आ जाएगा 4 तिहाई 12 बचा 1 14, 4 तिहाई 12 2, 4 7 28 0, 4 8 32, 3 3 6, 3 से कट जाएगा, 8 7 15, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, मतलब ये 3 से कटेगा तो एक बार में 100, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1, फिर बचा कितना, 3 एकम 3 एकम 3 दूनी 6 1.0, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, और टाइम 2 साल का है तो इसका स्क्वायर रूट करते हैं, इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आ जाएगा भैया 10, ये कितना आ जाएगा 10.6, मतलब कितना बढ़ रहा भैया 10 से 0.6, कितना बढ़ रहा 0.6 बढ़ रहा 10 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, यानी तो यहाँ से 0.6 का डिफरेंस आया 10 पर, तो एक का डिफरेंस कितना आएगा 6%, यानी ऑप्शन डी इज द हमारा करेक्ट आंसर। फ्लोर सेटिंग हो जाने की वजह से क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। हम लोग कल फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ, यानी कल कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ, अभी तक हमने टाइम निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी निकालना स्टार्ट किया था, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, हाफ ईयरली क्वार्टरली वाले क्वेश्चंस और हम लोग डील करेंगे। यहाँ तक लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे।